नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सभी चीजें इधर उधर फैली हुई थीं। नाश्ता हो चुका था और अब नई दुल्हन प्रिया की कंगना खुलाई की रस्म आरंभ होने को थी। आज सुनीता जी बहुत खुश थीं। कल ही उनके इकलौते बेटे गौरव की शादी थी। गौरव ने लव मैरिज की थी। वह और प्रिया 3 महीने पहले ही मिले थे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और दोनों ने मात्र 3 महीनों में ही विवाह बंधन में बंधने का फैसला ले लिया। प्रिया मात्र 22 वर्ष की दुबली पतली सांवली लड़की थी। पढ़ाई में बेहद होशियार व इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा थी। दिखने में सामान्य होने के बाद भी वह अपने हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी। जो भी उससे मिलता बस उसी का होकर रह जाता। प्रिया के परिवार में भी बस 2 ही सदस्य थे, एक वह और एक उसकी मां साधना जी। अपने पिता के निधन के समय प्रिया मात्र 1 वर्ष की थी। साधना जी सरकारी नौकरी में कार्यरत थीं, लेकिन पति के यूं अचानक चले जाने का साधना जी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनका शरीर तो पहले से ही कमजोर था, अब तो उनके स्वभाव में भी कड़वाहट आ गई थी। हमेशा गुस्से में रहने वाली साधना जी की अपने सहकर्मियों से भी कम ही बनती थी। इधर सुनीता जी के पति का स्वर्गवास भी काफी पहले ही हो चुका था। उन्होंने बेटे गौरव और बेटी रश्मि की परवरिश भी मायके में ही रहकर की थी, परंतु साधना जी के विपरीत वह एक कुशल गृहिणी एवं मानसिक रूप से दृढ़ महिला थी। जब उन्होंने प्रिया को पहली बार देखा था तब वह उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनका गौरव बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का था। वास्तव में उनको दोनों बच्चे सुंदरता पे उन पर ही गए थे। बेटी की शादी के बाद वह भी अब अकेलापन महसूस करने लगी थी। इसीलिए जब गौरव ने प्रिया के गुण गाए तो अंत में उनको हाँ करनी ही पड़ी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी और गोद भराई से लेकर शादी तक सुनीता जी और रश्मि ने अपने रंगरूप के कारण काफी तारीफें बटोरी थी। वह बहू के कमरे में गईं तो देखा कि रश्मि बहू को तैयार करने के बाद स्वयं भी तैयार होने चली गई है। उन्होंने प्रिया को गौर से देखा। वह बार बार अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल को कट कर रही थी, लेकिन करने वाला भी बराबर कॉल किए ही जा रहा था। अरे प्रिया, किसकी कॉल है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। जी, मम्मी का फोन है। अरे तो बात कर ले बेटा, शायद वे कल तुम्हारे पहुंचने का समय पूछ रही होंगी। बेचारी प्रिया क्या बताती सासू माँ को। क्या ये कि उसकी माँ को फिर से सनक चढ़ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रिया ने सुबह उनका फोन नहीं उठाया था और अब जब उसने फोन उठाया तो वे उसे उल्टी सीधी गालियां दे रही हैं और कोस रही हैं। फोन उठाने का कोई फायदा नहीं है, यही सोचकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। उधर प्रिया का फोन बंद देखकर साधना जी तो मानो पागल ही हो गईं। इतनी हिम्मत प्रिया की, शादी होते ही पर निकल आए। उन्होंने बिना सोचे समझे प्रिया को सबक सिखाने के लिए सुनीता जी को फोन मिला दिया। ये भी नहीं सोचा कि कल ही बेटी की विदाई हुई है, कुछ भी उल्टा सीधा करने से ससुराल पक्ष के लोगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेचारी पूरी जिंदगी उनसे नजरें भी नहीं मिला पाएगी। सुनीता जी का फोन बजा। उन्होंने देखा कि साधना जी की कॉल है। हेलो बोलते ही साधना जी तो जैसे फट पड़ी। कहाँ है ये कमीनी, मेरा फोन ही नहीं उठा रही, कसम मिलते ही माँ को भूल गई। सुनीता जी सन्न रह गईं। प्रिया तैयार हो रही है बहन जी, मैं उससे बोल देती हूँ, वो थोड़ी देर में आपको कॉल कर लेगी। मुझे कोई बात नहीं करनी उससे, कल उसे यहाँ लाना भी मत, बचपन से ही हराम है। आपको पता है कि कितने बॉयफ्रेंड हैं उसके, स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि गली में भी एक लड़का नहीं छोड़ा। अब आप ही निभाओ ऐसी बदचलन लड़की को। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया।
सुनीता जी को तो यकीन ही नहीं आया। क्या अभी फोन पर नई नवेली बहू की माँ ने जो कुछ बोला वो सच है? कि कोई भी माँ अपनी स्वयं की बेटी के बारे में ऐसी बात बोल सकती है? उनको तो मानो चक्कर आ गए। भारी कदमों से वे बेटे के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में बेटा बहू के अलावा और भी कई लोग थे। सुनीता जी को यह समय बात करने के लिए उचित नहीं लगा। क्या ये बात सच है? क्या उनकी बहू वास्तव में चरित्रहीन है? अगर हाँ तो आगे क्या होगा, और अगर नहीं तो साधना जी ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल डाली? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेहमानों से भरे घर में भी वे स्वयं को बहुत अकेला अनुभव कर रही थी। जैसे तैसे उन्होंने शाम तक का समय काटा। एकांत होते ही उन्होंने बात करने की सोची, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात उन दोनों को बताई, गौरव आग बबूला हो गया और प्रिया रोने लगी। रोते रोते बोली, मम्मी जी, अब मैं आप दोनों से और नहीं छिपा सकती। मैं आज भी ये बातें आपको नहीं बताती, लेकिन अब लगता है कि सही समय आ गया है आप दोनों को सब कुछ बताने का। सुनीता जी और गौरव सांस रोके प्रिया की बातें सुन रहे थे। फिर प्रिया ने जो बताया उसे सुनकर उन दोनों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या वास्तव में साधना जी की बात सच थी? क्या वास्तव में गौरव का प्रिया से शादी करने का निर्णय गलत था? प्रिया ने दबे स्वर में बताना शुरू करा, मैंने बचपन से मम्मी को ऐसे ही देखा है। जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती हैं। छोटी सी गलती पर भी मारने पीटने और गंदी गंदी गालियां देने लग जाती हैं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, इतनी अच्छी एजुकेशन दिलाई, लेकिन हम दोनों के बीच कभी माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं बन पाया। मैं कभी भी उनको अपने दिल की कोई बात नहीं बता पाई। बस उन्होंने एक रोबोट के जैसे मुझे बड़ा किया। मेरे फ्रेंड्स मेरी इंसल्ट कर देना, जरा सी गलती पर घर के बाहर खड़ा कर देना तो उनके लिए जैसे आम बात थी। मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आते हुए भी डरती थी। मैं अपने दिल की बात किसे बताती? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। शुरू में सबने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गालियां और कोसने वाली आदत देखकर धीरे धीरे सबने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। बस जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे सुनाती कि तेरी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की। शादीशुदा जोड़ों को देखकर उन्हें बड़ी चिढ़ होती है। अंकिता चाची बताती हैं कि जब चाचा दिल्ली जॉब करते थे तो महीने में 1-2 बार ही आते थे। जब रात को सब सो रहे होते थे, जनवरी के महीने में भी रात के समय ही बाल धोने बैठ जाती थी और अपने ससुराल वालों को गाली देने लगती थी। आप दोनों को ये बातें शायद अजीब लग रही होंगी, लेकिन मेरा एक एक शब्द सच है। जब मम्मी खुश होती हैं तो सामने वाले पर कितना भी पैसा लुटा देंगी, दिन रात उसके ही गुण गाएंगी, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो भगवान ही बचाए। गुस्से में पूरा पूरा दिन खाना नहीं बनाती हैं। घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है। सगाई के बाद जब भी गौरव मुझे फ़ोन करते थे, मम्मी गुस्सा हो जाती थी। छोटा घर होने के कारण मैं छिपकर बात भी नहीं कर सकती थी। एक बार इसी बात पर 2 दिन तक घर में लड़ाई रखी। न खुद सोई न मुझे सोने दिया। इसके बाद जब भी गौरव का फ़ोन आता, मैं पहले मम्मी की बात इनसे कराती, फिर खुद बात करती। यहाँ तक कि शादी से 2 दिन पहले तक भी चप्पल से मारा था मुझे और बोल दिया था कि अकेली कर लेना शादी, मैं नहीं आऊँगी शादी में। तब ताई जी मौसी ने घंटों समझाया था, तब कहीं जाकर मानी थी। यह सब कहकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता जी की आंखें भी नम हो गई। गौरव ने प्रिया को गले लगा लिया और चुप कराने लगा। कितना कुछ झेला है इस लड़की ने, फिर भी इतने मधुर स्वभाव की कैसे है? इतने कड़वाहट भरे माहौल में रहकर तो अच्छे से अच्छा आदमी कटु हो जाए। इतनी होशियार, पढ़ाई में अव्वल, समझदार कैसे रह पाई ये? सुनीता जी ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें ये सब? अकेले ही सब कुछ सहती रही। तेरी बातें सुनकर तो तेरी हिम्मत की दाद देने का मन करता है। प्रिया, तेरी मम्मी को मानसिक बीमारी है। तेरे पापा के अचानक चले जाने का उनको बहुत गहरा सदमा लगा है। मैं खुद भी इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ बेटा, इसलिए बता रही हूँ। अपनी वैवाहिक जीवन की असफलता के बाद वे दूसरों के सफल शादीशुदा जीवन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्हें चिढ़ होने लगती है अपने जीवन के अकेलेपन से। यही अकेलापन और कुंठा गुस्से के रूप में सामने आती है। हमें उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी मम्मी जी,
गौरव उनसे बात करेंगे तो वे अवश्य ही मान जाएंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वे भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी तो मेरी अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। मैं बस ये चाहती हूँ कि उनका गुस्सा कम हो जाए। प्रिया ने गौरव की ओर देखा। बिल्कुल प्रिया, मैं कल ही मम्मी से बात करूँगा, गौरव ने प्यार से कहा। चलो अब तुम दोनों आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। ये कहकर सुनीता जी कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही प्रिया ने गौरव से पूछा, गौरव, मम्मी जी मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेंगी ना, खासकर उस बॉयफ्रेंड वाली बात पर? गौरव ने प्यार से उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, पागल होकर प्रिया, सब जानते हैं कि तुम बचपन से ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हो। जब एक साथ पढ़ेंगे तो दोस्ती भी होगी। जो भी तुम्हारा पास्ट था वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे अपनी प्रिया पर पूरा विश्वास है। यह सुनते ही प्रिया ने एक राहत की सांस ली। आज अंधेरी रात अवश्य थी, लेकिन उसे विश्वास था कि कल की सुबह उसके जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आएगी। उधर गौरव ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और प्रिया स्वयं में और भी सिमटती चली गई।